हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्टोरी को शुरू करने से पहले गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो अगर आप लोगों ने लाइक कर दिया है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर सानवी सीधा अपने मेंशन चली जाती है एंड हमें पता चलता है उस मेंशन पर कोई तो है जिसे सानवी किसी से छुपा के रखी हुई है। एंड सो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं लास्ट पार्ट में आयशा अपने घर आ जाती है। उसका तो मूड ही ऑफ हो चुका था। आयशा आज आयशा आज ऑफिस इसीलिए गई थी कि वो सानवी को परेशान कर पाए, लेकिन सानवी तो आज ऑफिस आई ही नहीं थी। सो इसीलिए आयशा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। आयशा जाती है अपने रूम पर एंड बहुत ज़्यादा जोर की डोर को क्लोज करती है। सो ये डोर की आवाज़ किचन में खड़ी हुई उसकी मॉम को पहुंच जाती है। मॉम ये आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आती है। सोफे पे बैठे हुए दादाजी उनसे पूछती हैं, ये कैसी आवाज़ थी? तभी दादाजी आयशा के रूम की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं। आयशा आई एंड सीधा अपने रूम चली गई और उसी ने ही ये डोर क्लोज करा इतनी जोर की। पता नहीं अब क्यों उसका मूड खराब है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आयशा के रूम पर। आयशा थोड़ी देर बेड पर बैठती है एंड उसके बाद शावर लेने चली जाती है। आयशा म्यूजिक प्ले करके शावर ले रही थी एंड वो शावर लेके बाहर आती है। नाइट सूट पहनती है। फिर उसके बाद आयशा थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ी हो जाती है। वो चांद की तरफ देख रही थी। आज चांद बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और चांद की रोशनी सीधा आयशा के फेस पर पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा ही शांति थी। सिर्फ और सिर्फ आयशा के रूम पर म्यूज़िक ऑन थी एंड हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। आयशा के बाल उन हवाओं में ऐसे झूल रहे थे। आपको बता दूँ आयशा की आंखें ग्रे है और हाँ, मैं आपको बता दूँ आयशा के आइज़ का कलर ग्रे है। उस वजह से आयशा की आंखें थोड़ी सी ग्लो कर रही थी एंड बहुत देर हो जाती है। आयशा अपने बालकनी में खड़ी रहती है, लेकिन तभी उसे फील हो रहा था कि कोई तो उसे देख रहा है। तभी अपने राइट साइड पर देखती है, लेकिन उधर कोई भी नहीं होता। वो ज़्यादा नोटिस नहीं करती एंड वो वापस अपने बेडरूम में आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है आयशा के घर के एकदम साइड में कोई तो खड़ा हुआ था। उसने मास्क पहन रखा था, ब्लैक जैकेट। जैसे आयशा अपने रूम पर चले जाती है, वो पर्सन भी वहाँ से चले जाता है। हमें दिखाया जाता है लिविंग रूम, जहाँ पर आयशा के सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं एंड वो न्यूज़ देख रहे हैं। आयशा अपना फ़ोन यूज़ करते हुए लिविंग रूम आ रही थी। तभी उसकी नज़र उसके डैड के ऊपर पड़ती है जो उसको देख रहे थे। तभी आयशा की नज़र टीवी पे पड़ती है, जहाँ टीवी पर न्यूज़ चैनल ऑन था एंड उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कि किसी का मर्डर हो चुका है एंड अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तभी आयशा के डैड आयशा को देखते हुए कहते हैं, आयशा ये न्यूज़ ये न्यूज़ देखो। सो आयशा आयशा भी अपने डैड के साथ सोफे पे बैठकर थोड़ी देर के बाद आयशा के डैड उसको देखते हुए कहते हैं, आयशा ये तुमने देखा, कोई तो साइको किलर हमारे एरिया में घूम रहा है और उसने पिछले 15 दिनों में बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया है और पुलिस अभी भी इन सब का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये केस सॉल्व हो ही नहीं रहा है। सो मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर
कि अगर तुम ऑफिस से आओ तो सेफली आना, ओके? एंड तभी आयशा हंसते हुए कहती है, जी डैड, आपको लगता है मुझे कोई किडनैप करेगा? मुझे तो बॉक्सिंग आती है। एंड तभी उसकी दी पीछे से कहती है, हाँ हाँ, हमने तो देख ही लिया था, कितना बॉक्सिंग आता है तुम्हें। तभी आयशा एंड नूर ये दोनों लड़ रहे थे। तभी इनके दादू इन दोनों की लड़ाई रुकवाते हुए कहते हैं, अच्छा पापा अच्छा, तुम दोनों चुप हो जाओ और मुझे न्यूज़ देखने दो। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि उस साइको किलर का अभी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। और तभी भी उसकी दी नूर कहती है, मुझे तो पक्का पता है ये कोई लड़का ही होगा। एंड तभी अशु भी कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये कोई ओल्ड मैन होगा। ये दोनों ऐसे बोल बोल कर लड़ रहे थे, लेकिन आयशा के डैड टीवी ऑफ करते हैं एंड कहते हैं, चलो बहुत रात हो गई है, सब लोग अपने अपने रूम जाओ। और तुम्हें तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना कल, चलो तुम भी उठो। इतना कहकर सब लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। एंड अब यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। हमें सानवी के रूम पर दिखाया जाता है। सानवी सानवी 6 बजे ही उठ जाती है एंड वो बिना किसी को डिस्टर्ब करे रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफ कोर्स सानवी ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचती है एंड ऑफिस में कोई भी नहीं होता। ऑफिस एकदम एम्प्टी होता है। धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ भी आने लग जाते हैं। सब लोग आ चुके थे। तभी सानवी जो अपने चेयर पर बैठी हुई थी, उसको कॉल आता है किसी का। सानवी अपने फ़ोन को देखती है। पहले तो वो कॉल अटेंड नहीं करती है, लेकिन 2-3 मिस कॉल्स के बाद वो कॉल उठा लेती है। एंड ये कॉल और किसी का नहीं, उसी के डैड का था। सानवी कॉल उठाती तो है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। सानवी के डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, सानवी, मुझे पता है तुम्हारे पास फ़ोन था और तुमने मेरा कॉल भी देखा, लेकिन कॉल अटेंड नहीं किया। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आई? और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तुम ऑफिस जाकर कर क्या रही हो? और अगर तुम्हें कंपनी ऐसे ही संभालनी है तो कंपनी छोड़ दो, मैं अपनी कंपनी खुद देख लूँगा। मुझे पहले ये बताओ कि तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आई थी और ना ही तुम किसी का कॉल अटेंड कर रही थी। तुम गई कहाँ थी? सानवी कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ कॉल कट कर देती है, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में कर देती है। तभी सानवी को उसके कंपनी से कॉल आ रहा था। सानवी अपने मैनेजर से बात करती है एंड उनसे कहती है, आप एक काम कीजिए, मैं ऑफिस तो अभी आ नहीं सकती, लेकिन वो सारे फाइल्स मुझे आप मेरे अपार्टमेंट में भेज दीजिए। वो सारे फाइल्स में मैं साइन कर दूँगी। मैनेजर ओके कहते हैं एंड कॉल कट कर देते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है सानवी अपने चेयर पर बैठी थी, अपने ख्यालों में गुम थी। तभी सानवी के ऑफिस के डोर पर नॉक होता है। सानवी कम इन। तभी हम देखते हैं निया डोर ओपन कर कर अंदर आती है एंड सानवी को उसका शेड्यूल बता रही थी। एंड तभी निया कहती है, मैम 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है मल्होत्रा ग्रुप के साथ। सानवी निया को ओके कहती है, मुझे लोकेशन सेंड कर देना, अभी तुम जा सकती हो। एंड हम देखते हैं निया के हाथों में आयशा की फाइल थी। निया जाते जाते सानवी के डेस्क पर आयशा की फाइल रख देती है एंड वो कहती है, मैम ये आयशा की फ़ाइल है एंड उसने ये कंप्लीट कर दी थी, लेकिन आप कल नहीं आए थे, सो ये इसीलिए मैं आपको आज दे रही हूँ। इतना कहकर निया भी वहाँ से चली जाती है। सानवी आयशा का नाम सुनकर उस फाइल को देखने लग जाती है, लेकिन अभी तक उस फाइल को उसने ओपन नहीं करा था। तभी वह अपने ऑफिस के विंडो से देखती है, आयशा आज ऑफिस नहीं आई थी। सानवी विंडो से आयशा की सीट पर देखती है, लेकिन आयशा की सीट एकदम एम्प्टी होती है। आज आयशा ऑफिस नहीं आई थी। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है आयशा के रूम पर।
हमें दिखाया जाता है हमारी प्यारी आयशा आराम से घोड़े गधे बेचकर सो रही और उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि टाइम कितना हो चुका है। हमें दिखाया जाता है आयशा ऑफिस के लिए 1 घंटा लेट है, लेकिन आयशा तो बिना किसी टेंशन किए सो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है आयशा के डोर पर बहुत जोर की कोई नॉक करता है एंड बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एंड वो वॉइस और किसी की नहीं, उसी की मॉम की थी। आयशा की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, अशु, पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें उठा रही हूँ, अगर अभी भी नहीं उठी ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। लेकिन अशु को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो एकदम गहरी नींद में सो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है अशु का कोई रिप्लाई नहीं आता। इस वजह से अशु की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो डोर ओपन करके अंदर आती हैं। ऑफ कोर्स अशु के रूम की उनके पास तो होगी ना। सो वो सीधा जाती है अशु के पास एंड उनके हाथ में थी एक वाटर बॉटल। वो उसे ओपन करती है एंड आयशा के फेस पर गिर देती है। आयशा के मुंह पर जैसे पानी गिरता है, वो एकदम चिल्लाते हुए उठती है एंड वो देखती है उसकी मॉम गुस्से से उसको देख रही है। एंड अशु की मॉम अशु का कान पकड़ते हुए कहती है, तुम पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इधर आराम से सो रही हो। तुम्हें कोई होश भी है? कितना टाइम हो चुका है और तुम ऑफिस के लिए लेट हो चुकी हो। सब अशु अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद वो कहती है, छोड़िए ना मॉम, 1 घंटा ही तो लेट है, कोई नहीं मैं कल चले जाऊंगी। सब अशु की मॉम कहती हैं, उठो, घर से बाहर निकलो और दुनिया देखो। क्या जब देखो बेड पर पड़े रहती हो? और अगर 15 मिनट में तुम मुझे नीचे नहीं मिले ना फिर देखना। अशु की मॉम इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। अब अशु टेंशन में बैठी हुई थी एंड उसे पता है अगर अगर उसने अपनी मॉम की बात नहीं मानी तो उसकी मॉम उसे सच में बहुत सुनाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है अशु का फ़ोन रिंग होता है एंड वो कॉल कबीर की थी। कबीर अशु अपने फ़ोन को देखती है एंड स्माइल करते हुए फ़ोन कॉल अटेंड करती है एंड वो कहती है, कबीर, सही टाइम पर कॉल करा है तुमने। एंड अब कबीर इतना सुनने के बाद अशु को कहता है, अरे बाप रे, अब क्या कर दिया तूने? मैंने तो बस इसीलिए कॉल करा था कि अगर तू आज फ्री है तो हम दोनों घूमने जा सकते हैं, क्योंकि मैं घर में आज बोर हो रहा हूँ और मैंने ऑफिस से आज लीव ली है। तो अब अशु एकदम स्माइल के साथ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आज पूरा दिन फ्री हूँ, टाइम बताओ कब आना है और पिकअप करने भी आ जाऊँगा। सो तुम बस रेडी हो जाना। इतना कहकर कबीर कॉल कट कर देता है। अशु अपने बेड से उठती है एंड सीधा जाती है शावर रूम में एंड वो शावर ले रही थी। पता नहीं वो शावर लेते लेते उसके दिमाग में सानवी का ख्याल आ जाता है। ना जाने क्यों एकदम से उसका दिमाग बार बार सानवी के ख्यालों में था। तभी ईशा अपने आप को स्लैप करती है, खुद को ही कहती है, अरे अशु, क्यों तो उस पागल सानवी के बारे में सोच रही है? मुझे क्या, उसे कुछ भी हो, मैं तो आज छुट्टी पे हूँ। सो आज मैं पूरी मौज मस्ती करूँगी। अशु शावर लेके बाहर आती है। अशु शावर लेके बाहर आती है एंड रेडी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कबीर भी आयशा के घर के बाहर आ जाता है एंड वो लिविंग रूम पर वेट कर रहा था। आयशा रेडी होकर लिविंग रूम की तरफ आ रही थी एंड आज आयशा ने बहुत ज़्यादा क्यूट ड्रेस पहन रखे थे। आयशा ने आज गर्लिश कपड़े पहन रखे थे जिसमें वो आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जो स्टेयर्स से नीचे उतरती है एंड वो देखती है कबीर अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा है। अशु आती है एंड कबीर के साइड में बैठ जाती है एंड वो कहती है, किससे बात चल रही है? एंड इतना कहकर अशु कबीर का फ़ोन अपने हाथों में ले लेती है एंड उसे देखने की कोशिश करती है। सो हमें दिखता है कबीर एक लड़की से बात कर रहा था एंड अशु उसका नेम पढ़ती है। सो उसका नेम दिशा। तभी अशु
वो नेम रीड करती है एंड कहती है, हम्म, कौन है ये दिशा जो तुम्हें गलत दिशा में ले जा रही है? सो अब कबीर थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, ये दिशा मेरी कंपनी में काम करती है एंड शी वॉज अ एम्प्लॉय। मैं तो बस उससे कुछ फाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। एंड तभी आशु मैसेज ओपन करती है एंड इन दोनों की चैट्स रीड कर रही थी। एंड तभी आशु कहती है, ओह, सो अपने एम्प्लॉय को रोज़ रोज़ गुड मॉर्निंग विश कौन करता है? बॉस तो तुम हो ना? सो अब कबीर एक एक फेक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ बाबा हाँ, तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता मैं तो बस इस लड़की को लाइक करता हूँ। एंड आशु कहती है, अच्छा ठीक है, एक बार फोटो तो दिखा दो, कैसी दिखती है लड़की, मैं भी तो देखूँ। हम्म, देखो कबीर, अशोक के मुंह से इतना सुनने के बाद वो कहता है, हम्म, मेरे पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और और उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसके हाथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड आशु कहती है, ओ रोमियो, ज़रा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, पहले मैं वो लड़की को देखूंगी, उसके बाद फिर कुछ सोचूंगी। उससे पहले अगर तुमने कुछ किया तो फिर देखना तुम। सो अब कबीर अशोक कहता है कि हाँ हाँ, देख लेना उसे, मैं पक्का कह सकता हूँ वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सो अब ये दोनों बैठ कर ऐसी बातें कर रहे थे। तभी अशोक की मॉम किचन से बाहर आती है एंड कहती है, वाह कबीर बेटा, इतने सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आना हुआ? एंड कबीर अशोक की मॉम को देखते हुए कहता है, आंटी वो बस मैं आशु को देखने आया था। एंड आशु की मॉम हंसते हुए कहती हैं, अच्छा, वैसे इस नालायक के साथ ज़्यादा मत रहना, क्योंकि ये खुद तो बिगड़ी हुई है, ये तुम्हें भी बिगाड़ देगी। एंड अब आशु की मॉम इतना कहकर आशु को देख रही थी। एंड अब आशु अपनी मॉम को देखते हुए कहती है, मॉम ऐसा तो मत बोलिए, मैं आपकी बेटी हूँ। एंड अब आशु की मॉम आशु को देखते हुए कहती है, अच्छा पापा नहीं बोल रही, वैसे तुम कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो क्या? सो अब कबीर आशु की मॉम को देखते हुए कहता है, जी आंटी, हम दोनों बस ऐसे प्लान कर रहे थे बाहर घूम के आने की। सो अब आशु की मॉम इन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है, ध्यान से जाना और आशु को सेफली घर ड्रॉप कर देना। वो आजकल न्यूज़ में बहुत सारी बातें बताई जा रही है ना, सो इसीलिए। एंड अब कबीर आशु की मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे सेफली लेके आकर घर में ड्रॉप कर दूंगा। हम्म, इसकी चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। एंड इतना कहते ही ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं एंड कार में बैठते हैं। कबीर कुछ सोच रहा था। तभी अशु कबीर को देखते हुए कहती है, हम्म, पिछले 15 मिनट से हम कार में ही बैठे हुए हैं, तुम्हारा क्या प्लान है और कहाँ जाना है? सो अब कबीर आशु की तरफ देखते हुए कहता है, वो मैंने जिस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करी है, वहाँ हमें रात में जाना है, मे बी 8 और 9 o'clock को। सो अब आशु कबीर को देखते हुए कहती है, तो फिर अब कहाँ जाएं हम? कबीर कहता है, अगर देखो, अगर कोई मूवी रिलीज हुई है तो मूवी देखने चलते हैं। सो आशु मूवी सर्च करने लग जाती है एंड फाइनली एक बहुत ज़्यादा डरावनी, आई मीन हॉरर मूवी मिल जाती है। आशु कबीर को दिखाती है कि ये मूवी देखने चलेंगे। एंड वो मूवी बहुत ज़्यादा हॉरर थी, मिस्ट्री एंड क्राइम से भरी हुई। सो अब कबीर ये देख के आशु को कहता है, ओहो, ये कैसी मूवी है, इतनी ज़्यादा डरावनी, बाप रे, मैं तो नहीं देख रहा ये मूवी। क्या मैं नहीं देख रहा? ऐसे बच्चों जैसे तो मत करो कबीर, तुम इतने बड़े हो चुके हो और एक कंपनी के बॉस भी हो, और अभी भी तुम्हें
हॉरर मूवी से डर लगता है। एंड अशोक कबीर को टीज करने लग जाती है। एंड वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देती है कबीर को। सो कबीर कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो मूवी के टिकट्स बुक करो, हम दोनों चल रहे हैं। सो अशोक मूवी के टिकट्स बुक करती है। एंड वो कबीर को देखते हुए कहती है, पक्का मैं बेट लगा सकती हूँ, तुम पक्का ये मूवी देख के डरोगे। एंड कबीर अशु की तरफ देखते हुए कहता है, और मैं नहीं डरा तो अशु कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, और अगर तुम डर गए तो मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेट लगा देते हैं। एंड कार स्टार्ट करके मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी मूवी कुछ देर में शुरू होने वाली थी। एंड ये दोनों अपने सीट पर जाकर बैठते हैं। एंड मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉरर सीन आ जाता है, जिसे देखकर कबीर की तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। एंड उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो अशोक धीरे से कबीर के पास जाती है एंड कहती है, सो मिस्टर कबीर, आप मेरे चैलेंज के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये तो मूवी का फर्स्ट सीन है, इसे देखकर कौन डरता है। सो कबीर अशोक की तरफ देखता है एंड कहता है, तुम मूवी पे ध्यान दो। और और मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरे तो बस आंखों में कुछ चले गया था। एंड अशोक कहती है, हाँ हाँ, देखते हैं तुम्हारी आंखों में कुछ जा रहा है या तुम डर रहे हो। सब ये दोनों चुपचाप बैठकर मूवी देख रहे थे। आशु तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, और कबीर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड वो डर के मारे काँप रहा था, लाइक लेजिट वो काँप रहा था। एंड हमें दिखाया जाता है। एंड आशु के साइड वाली सीट एकदम एम्प्टी थी। उसने मूवी टिकट बुक करी थी, वो अभी तक नहीं आए थे। एंड मूवी तो स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है मूवी तो कंटिन्यूअसली चल रही थी, लेकिन तभी कुछ देर के बाद अशोक के साइड वाले सीट पर एक पर्सन आके बैठती है, लेकिन अशोक उसे नोटिस नहीं करती है। वह क्योंकि अशोक का ध्यान पूरा मूवी की तरफ था। मूवी धीरे धीरे एंड हो जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है सारे लोग सिनेमा हॉल छोड़कर जा रहे थे। एंड अशु उठती है, एकदम अंगड़ाई लेते हुए कहती है, सो मिस्टर कबीर, जैसे तुम्हारी हालत हो चुकी है, इसे साफ पता चल रहा है कि तुम डर चुके हो, और अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड अशोक एक कह कर कर कूद रही थी। एंड कबीर कहता है, हाँ बाबा हाँ, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात, लेकिन अगली बार से तुम्हारे साथ कोई हॉरर मूवी देखने कभी नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। पता नहीं तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। उफ। एंड अशु कबीर को हक करते हुए कहती है, हम मेरा फ्यूचर पार्टनर कैसा भी हो तो मैं उससे क्या, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड अशु उधर खड़े खड़े ही डांस करने लग जाती है। कबीर अशु का मुंह बंद करता है एंड उसे खींचते हुए सिनेमा हॉल से बाहर लेके जाता है। एंड हम देखते हैं इन दोनों को कोई देख रहा है। एंड वो और कोई नहीं, सानवी की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अहाना देख रही थी। वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा क्यूरियसली देख रही थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज होके चल रहे थे। ऑफ कोर्स दे आर बेस्ट फ्रेंड, सो इतना तो चलता ही है। कबीर अशु को सिनेमा हॉल से बाहर लेके आता है एंड कहता है, चलो चुपचाप कार में बैठो और सीधा हम मेरे घर जाएंगे। अशु कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो अभी आइसक्रीम खानी है, और मुझे गेम्स भी खेलना है। लेकिन कबीर अशु का हाथ तो छोड़ ही नहीं रहा था। एंड वो कहता है, नहीं, और एक बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी, तुम चलो। लेकिन अशु तो भाई बच्चों जैसे रो रही थी। सो अब कबीर को अशु की बात माननी ही पड़ती है। ये दोनों गेम सेंटर जाते हैं, वहाँ जाकर बहुत सारी गेम खेलते हैं। अब टाइम हो चुका था। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सानवी के ऑफिस पर। सानवी अपने चेयर में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान आयशा की टेबल पर जा रहा था। आज पता नहीं क्यों उसका मन नहीं लग रहा था ऑफिस में। सानवी अपने आप को संभालती है
एंड अपने आप से ही कहती है, सानवी, ये क्या हो चुका है तुम्हें? अपना ध्यान अपने काम पर दो। अगर वो आज ऑफिस नहीं आई तो क्या ही पड़ा हो जाएगा। पड़ी होगी घर पर, कुछ कर रही होगी, मुझे क्या। इतना कहकर वो अपने लैपटॉप पर लग जाती है। तो हमें दिखाया जाता है शाम के 8 बज चुके हैं। ऑफिस टाइम भी ओवर हो चुका है, लेकिन सानवी का तो काम अभी भी रहता है, क्योंकि सानवी को एक क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स थी। सो उसे 9 बजे क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना था। निया सानवी के ऑफिस आती है एंड कहती है, मैम, आपकी मीटिंग मिस्टर मिश्रा के साथ फिक्स्ड है, और मैंने आपको लोकेशन एंड टाइमिंग और टेबल अरेंज कर दिया है। सब कुछ आपके फ़ोन पर सेंड कर दिया है। अब प्लीज़ मीटिंग के लिए लेट मत होइएगा, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। निया सानवी को देख कर इतना कहती है, एंड सानवी निया की तरफ देखती है गुस्से में, एंड वो कहती है, इस कंपनी की मैं बॉस हूँ, तुम नहीं। मुझे पता है मुझे कब जाना है। सो तुम मुझे तो बिल्कुल मत सिखाओ, और जाओ जाकर अपना काम करो। अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो यहाँ से सीधा घर जाओ। सानवी नेहा के ऊपर चिल्लाती है। नेहा सानवी की तरफ देखती है एंड वो कहती है, ओके मैम। वो इतना कहकर ऑफिस से बाहर चली जाती है। नेहा भी अपने नेहा भी अपना सामान सारे पैक करती है, एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आयशा एंड कबीर के पास। ये दोनों अभी भी मॉल में थे एंड गेम्स खेले जा रहे थे। ये दोनों आज बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी कबीर अपने वॉच देखता है, एंड वो देखता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इन दोनों को तो डिनर के लिए भी जाना था। सब कबीर अशु का हाथ होल्ड करता है एंड वो कहता है, अरे अशु, मैंने हम दोनों के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर रखा था, चलो। इतना कहकर कबीर अशु को कार के पास लेके आ जाता है, एंड ये दोनों कार में बैठते हैं, एंड कुछ देर के बाद ये लोग एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अशु डोर ओपन करके बाहर आती है, एंड वो कबीर को देखते हुए कहती है, अच्छा, तुम तुम कार पार्क करो, मैं अंदर वेट कर रही हूँ, और जल्दी आना, वरना मैं ऑर्डर कर दूँगी और फिर तुम्हें मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। मैंने इतना कहकर अशु रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। अशु जाती है जहाँ इनकी टेबल बुक थी, एंड वो टेबल विंडो के साइड पे थी, एंड वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। बाहर का आसमान बहुत अच्छे से दिख रहा था। अशु सबसे पहले ही अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर कर देती है, एंड वो वेट कर रही थी कि कब उसका ऑर्डर आए। हम देखते हैं कबीर रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है, अशु के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, एंड वो कहता है, पक्का पता है तुमने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ पर तुम बैठकर अपने ऑर्डर का वेट कर रही होगी। एंड अशु कुछ नहीं कहती, बस एक छोटी सी स्माइल देती है, एंड इससे कबीर को सब पता चल जाता है कि कबीर ने जो बोला ये सारी बातें सच है। एंड कबीर अशु को देखते हुए कहता है, ओफो अशु, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम तो कभी मेरी बात मानते ही नहीं हो, हर बार अपने मन की ही करनी होती है। पक्का मेरी फेवरेट डिश तो मंगाई नहीं होगी तुमने। एंड अशु कहती है, अरे बाबा, मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दिया है, एंड हाँ, तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर करी है। ये दोनों बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अशु कबीर को देखते हुए कहती है, सो मुझे तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड से मिलना है। क्या था उसका नेम? हाँ, दिशा। अब कभी अशु मुँह से ये सुनने के बाद थोड़ा सा शर्मा जाता है, एंड थोड़ा हंसते हुए कहता है, ओ मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मैं तो बस उसे लाइक करता हूँ। सो आयशा कबीर को देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, अगर तुम लाइक करते हो तो इसका मतलब पक्का तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि इतने सालों में कभी भी किसी भी लड़की में तुमने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना दिशा में तुम दिखा रही हो। अब कबीर भी कुछ नहीं कहता,
क्योंकि आयशा जो भी बोल रही है वो सही बोल रही है। एंड इनका ऑर्डर आ जाता है। ये दोनों अच्छे से डिनर कर रहे थे। कभी आयशा को देखते हुए कहता है, सो तुम्हारी कंपनी में कैसा चल रहा है सब? कहीं सानवी मेहता ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम कहो तो मैं उसे बताऊं। एंड आयशा कहती है, तुम पहले अपने आप को संभालो, फिर तुम सानवी को संभाल लेना। और ऐसी कोई बात नहीं है, सानवी को तो मैं भी संभाल सकती हूँ। एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिल रहे थे। ऑफ कोर्स आयशा अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। एंड कबीर भी अपनी कंपनी को संभालने में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। सो सो इसीलिए कबीर ने ये डिनर प्लान करा था कि ये दोनों अच्छे से बात कर पाए एंड एक साथ घूम पाए। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सानवी के कार में। सानवी सानवी ड्राइव कर सानवी ड्राइव करते हुए कहीं तो जा रही थी। एंड वो एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार को स्टॉप करती है। एंड कार पार्क करने के बाद उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। ऑफ कोर्स सानवी ऐसा तो कहीं घूमने जाने वाली नहीं है। आई मीन अपनी मीटिंग अटेंड करने आई है। सानवी अपने टेबल के पास जा रही थी, लेकिन तभी सानवी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो सानवी अपने हेड को साइड करके देखती है एंड वो देखती है कि आयशा किसी के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा हंस हंस कर बात कर रही है। लेकिन सानवी आयशा को देखती है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है सानवी जिस क्लाइंट से मिलने आई थी वो ऑलरेडी आकर वेट कर रहे थे। एंड सानवी जाती है एंड ये दोनों अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। एंड वो क्लाइंट वहाँ से चले जाते हैं एंड इनकी ये डील भी डन हो चुकी थी। सो सानवी अपने सीट पर बैठकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है। तभी उसकी नज़र बार बार आयशा के ऊपर पड़ रही थी एंड उस लड़के के ऊपर भी जो आयशा के साथ बैठा हुआ था। एंड वो लड़का आपको तो पता ही है, कबीर, आयशा का बेस्ट फ्रेंड। तभी हमें दिखाया जाता है आयशा के टेबल पर आयशा कबीर के हेड को टैप करती है एंड उसे कहती है, और कोई ना, अगर दिशा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं उससे तुम्हारी फोर्सफुली मैरिज करा दूंगी, ओके? फिर तुम हस्बैंड वाइफ खुश रहना। एंड कबीर इतना सुनने के बाद कहता है, तुम तुम पहले अपना हाथ हटाओ। और हाँ, मुझे जिससे शादी करनी होगी मैं कर लूँगा। तुम चुपचाप बैठ कर अपना डिनर करो। और तुम्हें तुम्हारे घर भी सेफली छोड़ के आना है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी मॉम मुझे नहीं छोड़ेंगी। सो चुपचाप बैठ कर अपना डिनर फिनिश करो। अगर तुमने अपना डिनर फिनिश नहीं करा ना तो मैं अपने हाथों से खुद ही खिला दूंगा। सो आशु कहती है, हाँ वैसे मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, इतना ज़्यादा जो गेम खेला था ना, सो तुम खुद ही खिला दो। आशु अपना मुंह खोल कर बैठ जाती है। वो कहती है, आ सब कबीर को उसे खिलाना पड़ता है। एंड आशु कबीर के हाथों से 2 बाइट खाती है। फिर वो कहती है, कोई नहीं, मैं अपने हाथों से खुद खा लूँगी, तुम अपना खाना खाओ। एंड ये दोनों बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। एंड ये सब होते हुए सानवी अपनी आंखों से देख रही थी। हमें दिखाया जाता है सानवी की सिचुएशन अगर क्या थी। सानवी सानवी ने जो ग्लास पकड़ रखा था वो इतनी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है कि वो ग्लास टूट जाता है एंड उसके कपड़ों पे सारा जो उस ग्लास के अंदर वाइन था वो गिर जाता है। सानवी उठती है एंड रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी अपनी ड्रेस क्लीन करने के लिए। एंड हमें दिखाया जाता है आयशा की टेबल। आयशा एंड कबीर इन दोनों ने अपना अपना डिनर कर लिया था एंड ये दोनों अपने हैंड वॉश करने के लिए रेस्ट रूम जा रहे थे। एंड आयशा कहती है, तुम जाओ, मैं रेस्ट रूम होकर आई। एंड कबीर कहता है, ओके, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना वरना मैं तुम्हें यहीं पे छोड़कर चले जाऊँगा। आयशा कहती है, अच्छा ठीक है।
अगर हिम्मत है तो चले जाना। सो अगर मेरी मॉम ने तुमसे कुछ पूछा तो फिर मैं नहीं बचाऊंगी तुम्हें। तो कबीर कहता है, अच्छा बाबा आ जाना जल्दी, मैं जा रहा हूँ बाहर और वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना कहकर कबीर भी बाहर चला जाता है। एंड कार में वेट कर रहा था। आयशा रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी। एंड हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है सानवी अपने ड्रेस को क्लीन कर रही थी। एंड उस ग्लास की वजह से सानवी के हाथ में बहुत ज़्यादा कट्स लग जाते हैं। एंड उधर से ब्लीडिंग हो रही थी। सानवी उसे भी क्लीन करती है, लेकिन वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। सो सानवी अपने हैंड वॉश करती है एंड अपने हैंड में टिश्यू होल्ड करती है। एंड हमें दिखाया जाता है आयशा भी रेस्टरूम आ जाती है। एंड वो देखती है कि उसके सामने सानवी सानवी मेहता खड़ी हुई है। एंड उसने अपने हाथ में टिश्यू होल्ड कर रखा था। एंड उस टिश्यू से साफ दिख रहा था कि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। आयशा सानवी को ऐसा देखती है, सो उसके पास जाती है एंड कहती है, तुम तुम यहाँ पर, अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लेकिन सानवी आयशा को दूर करती है एंड कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे क्या? सानवी इतना कहते हुए बाहर जा रही थी, लेकिन आयशा सानवी का हाथ होल्ड करती है एंड कहती है, तुम इधर ही रुको, हर वक्त गुस्सा करना होता है तुम्हें। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है तो ठीक है, लेकिन इस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। सानवी आयशा को एकदम से पुश करती है, लेकिन आयशा का बैलेंस बिगड़ता है। आयशा नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी सानवी आयशा को उसकी कमर से होल्ड करती है। एंड इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। एंड दोनों को पता भी नहीं होता कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। सानवी की गरम गरम सांसें आयशा के फेस पर पड़ रही थी। एंड आयशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड हमें दिखाया जाता है सानवी आयशा से पूछती है, तुम तुम ठीक तो हो ना? और आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया। इतना कहकर सानवी आयशा को सीधा खड़ा कर देती है। एंड वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी आयशा सानवी का हाथ होल्ड करती है एंड कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। आयशा इतना कहकर आयशा सानवी का हाथ होल्ड करती है एंड उसे रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है। एंड उधर वेटर से फर्स्ट एड किट मंगाती है। एंड कुछ देर के बाद वो वेटर भी फर्स्ट एड किट के साथ आ जाता है। एंड वो कहता है, मैम ये लीजिए, एंड अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुके तो आपको हॉस्पिटल ही जाना होगा। आयश आयशा उस वेटर को देखते हुए कहती है, मुझे पता है और तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड वो इतना कहकर सानवी के हाथों पर फर्स्ट एड करने लग जाती है। सानवी जो आयशा को देख रही थी, आयशा जो हर वक्त सानवी से लड़ती रहती है, जो हर वक्त सानवी को बुरा भला कहती रहती है, वही आयशा आज उसकी हेल्प कर रही है, उसको फर्स्ट एड कर रही है। उसकी आंखों में सानवी के लिए परेशान होना साफ दिख रहा था। एंड ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।